नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची या शेड्यूल क्या है और इसका प्रयोग अनुसंधान के लिए किस प्रकार से किया जाता है, इसका प्रयोग करते समय क्या क्या आवश्यक सावधानियां ध्यान में रखी जानी चाहिए, इसका प्रयोग करने से किस प्रकार से अनुसंधान में सहायता मिलती है और क्या दिक्कतें आती हैं सावधानी न रखने पर इसका प्रयोग करने के लिए, तो उस स्थिति में आवश्यक सावधानियों को रखते हुए अनुसूची का हम लोग प्रयोग करना देखेंगे कि किस प्रकार से अनुसूची के द्वारा तथ्य हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, क्या क्या प्रश्न उसमें समाहित होते हैं, सम्मिलित किए जा सकते हैं। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रविधि कहलाती है, अनुसूची या शेड्यूल। अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों ही प्रविधियों का समन्वय अनुसूची में पाया जाता है, क्योंकि ये इसमें व्यक्तिगत विचारों, सामाजिक विश्वासों, व्यक्तिगत मान्यताओं, व्यवहारों, प्रतिमानों और आदतों के संबंध में तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। अनुसूची के माध्यम से गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के तथ्य अनुसूची के माध्यम से इकट्ठे किए जा सकते हैं। यह अध्ययनकर्ता के द्वारा बनाई गई प्रश्नों की संबंधित अध्ययन उद्देश्य से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसमें प्रश्नों में क्रमबद्धता पाई जाती है और इसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर के करता है, अपने सहायकों के माध्यम से कर सकता है, उत्तरदाता से या सूचनादाता से प्रश्नों के उत्तर पूछ कर अवलोकन के आधार पर उसमें भरता है प्रश्नों की और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है अनुसूची, जिसके माध्यम से गुणात्मक और परिमाणात्मक या संख्यात्मक जो तथ्य हैं वो दोनों प्रकार के तथ्य हैं इकट्ठे किए जा सकते हैं। अनुसूची के बारे में हम यदि उसके डेफिनेशन की बात करें, परिभाषाओं की, तो डॉक्टर M.H. गोपाल, जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च इन सोशल साइंस बुक में लिखा कि अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित व क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें विषय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता हो। गुड्डे और हैट ने लिखा है मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष संबंध और आमने सामने के उपस्थित होकर के इन प्रश्नों को, उत्तरों को पूछा जाता है, उसको भरा जाता है। बोगार्ट्स लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च में कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक प्रणाली होती है जो स्थूल एवं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं तथा जिन्हें सरलता से अवलोकन किया जा सकता है। ये सूची स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा ही भरी जाती है, अर्थात प्रश्नों की वह क्रमबद्ध सूची जिसे अध्ययन क्षेत्र में जाकर के अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाता या सूचनादाता से प्रश्न पूछ करके स्वयं भरा जाता है, और ये प्रश्न किसी उद्देश्य से संबंधित होते हैं जिनके बारे में तथ्य इकट्ठे करने हो, एकत्रित करने हो, तो ये प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची अनुसूची कहलाती है। इसके लक्षणीय विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स में हम देखें तो प्रश्नों की एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। प्रश्न ये नहीं है कि इसमें
क्रमबद्धता नहीं हो, उसमें कोई सह संबंधितता नहीं हो, एक निश्चित क्रमबद्ध और व्यवस्थित और वर्गीकृत अलग अलग वर्गों में विभाजित किए गए प्रश्नों की सूची इसमें कही जा सकती है। इसको शीर्षक और उपशीर्षक, जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनका प्रमुख शीर्षक क्या है और उनके सब बिंदु या उपशीर्षक क्या है, उनका उसमें समावेश होता है अलग अलग। प्रत्यक्ष और आमने सामने के व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर इसमें तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उपस्थित होकर सूचनादाता के सामने। इसको स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा भरा जाता है। साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली प्रविधि का समन्वय इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें सूचनादाता के सामने उपस्थित होकर तथ्यों का अवलोकन भी किया जाता है, उसका साक्षात्कार भी लिया जाता है और प्रश्नों की जो एक सूची होती है प्रश्नावली प्रविधि से संबंधित है। तो तीनों का समन्वय इनके अंदर पाया जाता है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि सूचनादाता के सामने अध्ययनकर्ता स्वयं उपस्थित होता है तो भरने का भी काम उसके द्वारा स्वयं के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों से जो तथ्य इकट्ठे किए जाने हैं उसके लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। प्रश्नों का क्रम बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जो एक बार प्रश्नों का क्रम रख देते हैं उसमें उसी क्रम के अंदर प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। ये अनुसूची अध्ययनकर्ता के ऊपर नियंत्रण का काम करती है। अपने इच्छा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, बल्कि निर्धारित पक्षों के आधार पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं उन्हीं के उत्तर उसके अंदर पूछे जाते हैं। छोटे क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि सूचनादाता के सामने क्षेत्र में जाकर के प्राथमिक तथ्य इकट्ठे करने होते हैं, इसलिए बड़े क्षेत्र से इसमें तथ्य एकत्रित नहीं किए जा सकते। छोटे क्षेत्र गहन अध्ययन आदि जब करना हो, गुणात्मक और परिमाणात्मक सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी हो, तो अनुसूची का प्रयोग है वो मुख्य रूप से हम लोग प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के लिए लाते हैं। अनुसूची के उद्देश्य क्या है? एम.एच. गोपाल ने लिखा है कि अनुसूची का उद्देश्य सूचना प्रदान करने वाले स्रोत से प्रत्यक्ष रूप में निश्चित परिमाणात्मक और वस्तुनिष्ठ सूचनाएं प्राप्त करना होता है। कभी कभी पायलट सर्वेक्षण में इसका प्रयोग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। फिर भी अनुसूची के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो प्रमाणिक, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करना होता है, क्योंकि अनुसूची के अंदर जो सूचना एकत्रित करने का माध्यम होता है उसके आधार पर जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो अत्यधिक अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि इसमें उत्तरदाता से या सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इसलिए सूचनादाता के द्वारा प्रश्नों के अपने अलग अलग अर्थ नहीं निकाले जाते, बल्कि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उस प्रकार की सूचनाएं हैं प्राप्त कर देता है एक ही अर्थ में उनका प्रयोग करते हुए। इसलिए अध्ययन की जो विश्वसनीयता है वो अधिक इसमें पाई जाती है। इसलिए विश्वसनीय अध्ययन या वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथ्य इकट्ठे करने हो तो अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। सूचनाओं का क्रमबद्ध संकलन अनुसूची के माध्यम से किया जाता है। इसमें प्रश्नों में क्रमबद्धता होती है अनुसूची के, इसलिए इसका वर्गीकरण करने और विश्लेषण करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। क्रमबद्ध सूचनाएं प्राप्त होने पर उसका वर्गीकरण और विश्लेषण सरल हो जाता है। तो अनुसूची के आधार पर क्रमबद्ध सूचनाएं हैं वो प्राप्त करना माना जाता है। अनावश्यक तथ्य हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ये कहा गया कि अनुसूची का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो उपस्थित प्रश्न हैं उन्हीं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी होती है। जो असंबंधित तथ्य हैं कई, तो वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो वो आसानी से हट जाते हैं। पूर्ण सूचनाओं का संकलन है साक्षात्कार के अंदर या अवलोकन में जो सूचनादाता के सामने आयोजित किया जाता है, तो उसमें
संभव है कि कई बार पूरी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनुसूची में अध्ययनकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि जो लिखा हुआ है प्रश्न उसमें शेड्यूल के अंदर या अनुसूची में, उसके आधार पर तथ्य हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, तो पूर्ण सूचनाएं इसमें प्राप्त हो जाती है। गुणात्मक सूचनाओं को परिमाणात्मक रूप में भी इसमें रखा जाता है। गुणात्मक सूचनाएं परिमाणात्मक रूप में इकट्ठी की जा सकती है। लोगों की राय, जनमत संग्रह आदि अनुसूची के माध्यम से आसानी से इकट्ठे किए जा सकते हैं। सूचनाओं की वस्तुनिष्ठता बनी रहती है कि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विषय से संबंधित प्रश्नों का निर्माण अनुसंधान से पहले कर लिया जाता है। अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव सूचना एकत्रित करते समय नहीं पड़ पाता है। इससे सूचनाओं की वस्तुनिष्ठता अर्थात जो अध्ययनकर्ता के संवेग है उन वो प्रभावी नहीं हो पाते हैं उस वक्त सूचनाएं एकत्रित करते समय, तो अध्ययन की वस्तुनिष्ठता है वो बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न उद्देश्य हैं जिसके कारण से अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने का काम किया जाता है।